स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। इसने जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की है। राधा, ये सब इसलिए किया है ना तुमने, क्योंकि मैं तेरे और अहम जीजू की शादी के फैसले से खुश नहीं थी। तुम्हें पता है? पहले तो ये पता कि विद्या कहाँ पर है। हाँ वही तो बता रहा था। थोड़ी देर पहले विद्या खूब रो रही थी। और वो रो क्यों रही थी? तुम यहाँ रुको, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं। तुम्हारे लंच का क्या होगा? बाद में टीचर खाना देगी ही नहीं। चुप डरपोक, मतलब इतना भी नहीं कर सकता। हम जल्दी वापस आ जाए तो मतलब खाना बचा के रख। लेकिन मैं 3 लोगों का इतना सारा। अरे तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? मिस हम लोग अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। पता नहीं ये विद्या कहाँ चले गए। थैंक यू बेटा। विद्या क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? मम्मा को बता, बोलना बेटा क्या हुआ? नहीं विद्या, कुछ तो जरूर हुआ है। तू जानती है ना बेटा, मम्मा हमेशा कान्हा जी के सामने यही प्रार्थना करती है कि मेरी विद्या की हर एक इच्छा पूरी करे। मम्मा मेरे पापा कहाँ है? कौन है मेरे पापा? मुझे उससे मिलना। सब बच्चों के पापा आते लेकिन मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा चाहिए। हाँ विद्या, तुम्हारे भी पापा हैं। रोज़ के पापा उन्हें कितना प्यार करते हैं। मुझे भी अपना पापा चाहिए। विद्या, तुम्हारे पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पापा मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती है? ऐसी बात नहीं है विद्या, वो तुमसे जरूर मिलने आएंगे। सच्ची? सच। लेकिन उससे पहले मम्मा से प्रॉमिस करो कि आइंदा से तुम कभी नहीं रोओगी। प्रॉमिस? तो ये बात है, विद्या अपने डैडी को मिस कर रही है। विद्या को खुश करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। आइडिया क्या? तू चल मेरे साथ। मम्मी, मैंने कितना समझाया, लेकिन ये बात ना बा को समझ में आई ना ही मम्मी जी को। जरा सोचो, अगर हेम जीजू की शादी सच में इस राधा के साथ हो गई, तब तो मैं मर जाऊंगी। मैंने तो मरने तक की धमकी दे दी, पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो, अगर हमारी वो गोपी गूंगी गाय थी, तो ये तो सींग मारने वाली गाय। और तो और, वो तो एक झटके में जेठानी भी बन जाएगी और घर के सारे काम मुझसे कराएगी, रानी बनाकर। मम्मी देखो, इस राधा ने पहले ही हमें बहुत परेशान किया, लेकिन अब अगर घर की बागडोर भी उसके हाथ में थमा दी गई, तो समझो मेरा तो बोरिया बिस्तर ही गोल। राजी दीकरा, तू साचू बोले छे। आ छोटी गवार राधाड़ी तो अपना गळानो हड्डी बनी गई है। इसके पहले कि इसके कारण हमारी चलती हुई सांसें बंद हो जाए, इसे घर से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। मम्मी, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मोदी परिवार को ये कैसे समझाऊं
ये एक दिन जानलेवा हो सकती है। राशि एक कलाकारी मगज में आवी छे। क्या क्या जल्दी बताइए। वो देख वो रहा फोन और सर उस तरफ देख रहे। जा जाके लेके आ, मैं बाहर खड़ा हूँ, ठीक है? जा। सर मेरा पेट दुख रहा है, बहुत ही दुख रहा है। पेट दर्द कर रहा है? चलो। हाँ यहाँ? हाँ यहीं दुख रहा है। अभी ठीक हो गया सर। ठीक हो गया? हाँ इतनी जल्दी कैसे हो गया बेटा? पता नहीं पर हो गया। इन बच्चों का तो कुछ समझ में नहीं आता। चल अब इस फोन से असल काम करते हैं। हाँ हाँ चल। भाई आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? आप कब तक यूं ही तन्हा जिंदगी जिएंगे? अब तू यहाँ क्यों है? तुम्हारे पीछे पीछे मैंने तुम्हें बुलाया भी, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं हो। जल्दी मैच में चलो, मैंने तुम लोग के लिए खाना रखा हुआ है। खाना वाना बाद में, पहले तुम हमारा एक काम करो। क्या? विद्या को बुला के आओ। क्यों? तू क्या मत पूछ, क्या बुला के आ। विद्या, लंच ब्रेक हो गया है, चल मेस चलते हैं। तूने आज खाना भी नहीं खाया। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। विद्या, ये क्या तरीका हुआ? विद्या विद्या चलो मैच में चलो, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है। जा बेटा, जाकर खाना खा ले। देख तेरा दोस्त भी आया ना तुझे बुलाने के लिए। प्लीज चलो ना। मोटा काकी, आप कमरे में जाइए, मैं आपकी थाली वहीं लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं राधा, मैं थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। मम्मी ने जो कलाकारी सुझाई थी, लगता है उसे काम में लाने का सही समय आ गया। राधा, मेरे लिए भी प्लेट लगा दे, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर जी थोड़े ही दिनों में हमारे घर की कमी पूरी कर देंगे। ला, बाकी थाली मैं दे आती हूँ। नहीं नहीं राशि बहन, आप क्यों कष्ट करती है? मैं हूं ना, मैं दे आऊंगी।
मुझे तो तेरे जाने का ही इंतजार था। राशि बहन, आप बाहर बैठिए, मैं आपकी प्लेट लेकर आती हूँ। राशि बहन, आपकी थाली कमरे में रख दूं? नहीं नहीं, यहीं रख दे। राधा, ये क्या है? देखो, इस दाल में से झाग आ रहा है। मम्मी जी, काकी जी, बा जल्दी आइए। राशि, क्या हुआ? मम्मी जी, देखो तो, मेरे दाल की कटोरी में झाग आ रहा है। इस राधा ने उसमें जहर डाल के मुझे मारने की कोशिश की है। वाह, आपके दाल में से भी ऐसे झाग आ रहा था क्या? ना तो अच्छा, इसका मतलब है इसने जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की है। राधा, ये सब इसलिए किया है ना तुमने, क्योंकि मैं तेरे और अहम जीजू की शादी के फैसले से खुश नहीं थी। तो तू मुझे मार डालेगी? राशि बहन, ये सब आप क्या कह रही है? मैं आपको भला क्यों मारूंगी? एक बात और राशि बहन, जहर खाने से इंसान के मुंह से झाग निकल सकते हैं, पर जहर डालने से इस तरह खाने में से झाग नहीं बनते। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगी? राशि, राशि, कोकिला बाप, इसमें से तो साबुन की बदबू आ रही है। साबुन? इसमें साबुन कैसे आएगा? राशि, साधारण सी बात है, धोते वक्त साबुन कटोरे में रह गया होगा। मीठी बहन, आगे से बर्तन आप ध्यान से धोइएगा। देखिए, राशि बहन की कटोरी में साबुन रह गया। जी राधा बहन। राशि, दूसरी कटोरी में दाल ले लो और खाना खा लो। चलिए। ये राशि है ना, बहुत ज्यादा चालाक है। कुछ भी करके ये शादी रोकने की कोशिश करेंगी। मुझे अब ज्यादा ही सावधान रहना पड़ेगा। राधा, आज तो तूने खुद को बचा लिया, लेकिन तू ये देख लेना, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।